सलाम दोस्तों, एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हैं आज़ाद ख़्याल के साथ। आज का जो हमारा थोड़ा मौज़ू है, कह लें कि थोड़ा-सा सोफ़िस्टिकेटेड और बहुत ही कह लें कि अहम भी है एज़ वेल एज़। तो उस पे बढ़ने से पहले याद करवाता चलूँ, नीचे दिया गया एक क्यूआर कोड है, उसको स्कैन करें, फ़ॉर्म फ़िल करें और आप भी मौका पा सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट में आ सकें और अपने ख़्यालात का आज़ादी से इज़हार कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया कि आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा अहम भी है और सोफिस्टिकेटेड भी है, तो उसके लिए हमने जो है वो बहुत ही एक ख़ास गेस्ट को बुलाया है जिनके पास कहने के नॉलेज का समुंदर है। तो चलें आगे बढ़ते हैं पास्टर साहब की तरफ, पास्टर शर्जील मुनव्वर की तरफ बढ़ते हैं। जी पादरी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सेट पर आए, शो पर आए। थैंक यू सो मच। खुदावंद की शुक्रगुजारी सबसे पहले कि जो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता है। इस वक्त मैं ओपेनथोलॉजिकल सेमिनरी में यानी ओटीएस के नाम से जाना जाता है एज अ फील्ड मैनेजर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। वहाँ पे मुझे तकरीबन 9 साल हो गए। इसी के साथ साथ मैं एफसी कॉलेज से बिब्लिकल स्टडीज़ में एमफिल कर रहा हूँ और खुदावंद का शुक्रगुजारी करते हैं कि मुझे इसी के साथ पढ़ाने का भी मौका मिलता है। इस वक्त मैं बाइबल ट्रेनिंग सेंटर बीटीसी और उसके बाद एफजी थियोलॉजिकल सेमिनरी में भी विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे खिदमत सर अंजाम दे रहा फिर हूँ। तो मेंटोरशिप के ऊपर बहुत खूब बातें होंगी। जी उम्मीद है और उम्मीद है कि हमारी इस बात से जो हमारे नौजवान हैं बहुत कुछ सीखेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा टॉपिक है डिसाइपलशिप एंड मेंटोरशिप। तो पहले तो हम थोड़ा सा इनको डिफ़ाइन करेंगे कि इन दोनों के क्या मतलब हैं और किस तरह से ये दोनों रोल्स जो हैं वो हमारी लाइफ के लिए एक कह लें कि बड़ा इम्पोर्टेंस रखते हैं, ताकि हमारी यूथ थोड़ी आगाह हो सके इस चीज़ के लिए। जी थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं तो इस बात के लिए आपको एक शुक्रगुजारी भी करूँगा और एक तारीफ़ भी करूँगा इस बात के लिए कि आपने बड़ा एक अहम टॉपिक चूज़ किया है। हुँ, क्योंकि एक ऐसा ये मौजू है जिसके बारे में आप कह लें कि नेशनली इंटरनेशनली बहुत हुँ, सारे लोग इस पे बात कर रहे हैं हुँ, और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में इंटरनेशनली भी जब इसको मिलता है सुनने को मौका मिला है तो हुँ, मेंटरशिप के ऊपर वो बहुत ज़्यादा हुँ, इस पे हुँ, बात की जा रही है और इस पे काम किया जा रहा है, हुँ, सिखाया जा रहा है। हुँ, तो बेसिकली जितना भी मैंने इसको समझा है अभी तक और मेरे इसको जाना है, इसका मतलब ये है कि जो डिसाइपलशिप है यानी कि जो शागिर्दियत है हुँ, और मेंटरशिप जो है यानी कि किसी की सलाह करना, किसी की रहनुमाई हुँ, करना, हुँ, किसी का गाइडेंस लेना किसी गाइडेंस से। करना, हुँ, रहनुमाई करना, किसी का लाइफ हुँ, कोच होना हुँ, और लाइफ मेंटोर होना, ये आपस में बहुत गहरा ताल्लुक़ रखती हैं। हुँ, अब एक अच्छा शागिर्द वही होता है जिसका एक अच्छा उस्ताद हो बिल्कुल। और वो शागिर्द अपने उस्ताद की वजह से पहचाना जाता है और वो हुँ, उस्ताद अपने शागिर्द की वजह से पहचाना जाता है। हुँ, तो ये एक शख्स को एक जगह से लेके एक अच्छे मकाम तक पहुंचाने हुँ, में एक एक अच्छे उस्ताद का उस्ताद हाथ। का बहुत अहम किरदार होता है हुँ, और वो मेंटोर उसकी मदद करता है कि हुँ, उसको शुरू करे और एक मंजिल तक पहुंचाए और फिर एक जगह तक पहुंच के वो आगे जो कामयाबी के सफ़र को शुरू करता है या कामयाबी हासिल करता है। हुँ। और कह सकते हैं कि कामयाबी के सफ़र के अंदर बड़ा ज़रूरी है। जैसे आप बता रहे हैं कि कामयाबी अगर आपने हासिल करनी है तो कोई ना कोई होना चाहिए जो आपको कॉन्स्टेंटली गाइड करता रहे, आपको बता सके और जिसके साथ आप खुल के जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें। जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। डिसाइपलशिप और हुँ, जो मेंटोरशिप है ये एक बड़ा गहरा ताल्लुक़ रखती है हुँ, और इस गहरे ताल्लुक़ के अंदर एक एक ये रिश्ता है और उसी रिश्ते की वजह से जो एक शागिर्द है हुँ, वो बिल्कुल पहले स्टेप से शुरू करता हुँ, है हुँ, और हौसला अफ़ज़ाई पाकर, हुँ, रहनुमाई पाकर हुँ, और मदद लेकर वो आगे बढ़ता है और हुँ, तरक्की करता है। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। इसी तरह से अगर हम एग्ज़ाम्पल भी देखें खुदावंद यीशु मसीह की, हुँ, तो हुँ। उन्होंने भी जो थे वो शागिर्द बनाए और उन शागिर्दों ने बहुत सी चीज़ें जो थी वो उनसे लर्न की। जी, बिल्कुल। अ, आपने बड़ा अच्छा ज़िक्र किया है। अगर हम इस पे बात करते हैं बाइबल के ताल्लुक से भी तो बाइबल में हमें हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद हुँ, हैं। हमें खुदा खुद एक बतौर मेंटोर नज़र आता है। हुँ, खुदा शुरू से मदद कर रहा है। उसने इंसान को बनाया है, हुँ, उनकी रहनुमाई की है कि कैसे उनको अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। हुँ, फिर बिल्कुल। इसके में आपको बहुत सारे किरदार नज़र आते हैं हुँ, 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 और ख़ास तौर पे अगर हम मूसा की बात करते हैं, हुँ, तो मूसा की रहनुमाई में उसका जो ससुर है, उसने बड़ी रहनुमाई की हुँ, कि वो देखता था, उसने ऑब्ज़र्व किया और अगर आप उसको तौरेत की किताबों में से देखते हैं, तो हुँ, वहाँ हुँ, पे वाज़ेह तौर पे लिखा है कि उसके ससुर ने ऑब्ज़र्व किया, मुशाहिदा किया कि जो ये काम करता है, वो हुँ, उसके लिए बहुत भारी है। हुँ, हुँ, उसने कहा कि क्यों ना अच्छा ऐसा है कि तू अपने साथ कुछ और लोगों को तैयार कर। हुँ, उसने लोगों को तैयार किया और उसके लिए काम आसान हो गया। फिर आगे चल के देखते हैं कि चूँकि उसने सीखा
और फिर ही वो आगे सिखा सका। और उसकी रहनुमाई में और उसके भाई हारून की रहनुमाई में हम देखते हैं कि जो यशवा है उसने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। अब खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र से निकाला, लेकिन मूसा बनी इसराइल को मुल्क कनान या उस वादे की ज़मीन में नहीं लेके जा सका, क्योंकि खुदावन ने कहा था कि तू वहाँ नहीं जा पाएगा, बल्कि दिखा दिया था बस। लेकिन वहाँ से आगे एक सेकंड लीडरशिप जो तैयार की गई, खुदा ने बेशक रहनुमाई की, मूसा की रहनुमाई में मूसा मेंटोर था और योशुआ था जो उसको आगे लेके गया। इसी तरह से हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह, आपने जैसे पहले ज़िक्र किया, एक बड़ा अच्छा आपने बताया कि हुँ, खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को चुना और उनकी रहनुमाई की, हुँ, मदद की, और 3 साढ़े 3 साल के अंदर-अंदर इतना उनको सिखा दिया, इतना उनको बता दिया, इतना उनकी मदद कर दी कि उसके खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर जाने के बाद जो मिशन मसीह इस दुनिया में लेके आए थे, शागिर्दों ने उसको आगे लेके गए। हुँ, इसी तरह से एक और बड़ी मिसाल अच्छी हमें मिलती है पौलुस रसूल की। पौलुस रसूल मदद करता है, रहनुमाई करता है तीमुथियुस की, और तीमुथियुस को सिखाता है, एक सेकंड लीडरशिप तैयार हुँ, करता हुँ, है, और तीमुथियुस उसी खिदमत को, उस पैगाम को आगे तक लेके जाता है। तो वाकई एक उस्ताद की बड़ी एक ज़िम्मेदारी होती है कि वो अगले एक शागिर्द को मदद करे और आगे रहनुमाई कर सके। हुँ। बिल्कुल, आपने कलाम का जो हवाला दिया है बहुत ही खूबसूरती से आपने रिलेट किया चीज़ों को कि किस तरह से जो कह लें कि एक मेंटोरशिप है हमारी जी, लाइफ जी। के अंदर, क्या किरदार जी, अंजाम जी, ऐसे देती ही है। है। तो इसी तरह से अगर दुनियावी एस्पेक्ट के अंदर भी देखा जाए, तो यहाँ पर ये है कि हर शख्स ने, अगर कोई भी शख्स जो है वो अपना कोई मेंटोर जो है वो चूज़ करता है, ठीक है? जिससे वो एक कांस्टेंट गाइडेंस ले रहा होता जी, है जी। सो दैट दे कैन लीड अ बेटर हुँ। पाथवे इन देयर लाइव्स। तो व्हाट डू यू थिंक कि इसके क्या असरात हो सकते हैं? इसके बहुत सारे असरात लाइक होते। कोई नेगेटिव असरात भी हो सकते हैं, हम उसके बारे में भी बात करना जी, जी। चाहेंगे। डेफ़िनेटली ये बड़ा एक उसकी ज़िंदगी में एक चीज़ बहुत हुँ, असर करती है कि हुँ, वो उसका मेंटोर कौन है। हुँ, किससे वो रहनुमाई ले रहा है, किससे वो सुन रहा है। अगर हुँ, उसका मेंटोर अच्छा है, तो अच्छी रहनुमाई करेगा, हुँ, उसके असर भी अच्छे होंगे। बिल्कुल। अगर मेंटोर बुरा है, तो हुँ, उसकी अ, जो बुरे ख़यालात हैं, बुरी हुँ, चीज़ें हैं, उसकी तरफ हो जाएगा। इसीलिए मेंटोर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे जैसे हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे और उस पे बात कर रहे थे, ख़ास तौर पे यूथ के लिए, जो इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, हुँ, परेशान है, उनको हुँ, नहीं पता कि आगे कहाँ जाना है, कैसे करना है, किसको हुँ, चूज़ करना है, क्या चीज़ें होती हैं। तो वो अनजाने में ऐसे बुरे असरात में आ जाती हैं, बुरे असर हुँ, में आ जाती हैं कि वो गलत रास्तों की तरफ चल पड़ती हैं। तो इसलिए हुँ, बड़ा ज़रूरी है कि वो शुरू से उनकी ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर हो जो उनकी मदद करे, उनकी इस्लाह करे, उनको गाइड करे कि उन्होंने कैसे अपने रास्तों को हुँ, चुनना है और कैसे उसको चलना है। और किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि अगर आप जानबूझकर अच्छी आदतें नहीं अपनाते, तो हुँ, अनजाने में बुरी आदतें लग जाती हैं। बिल्कुल। हमारे जो नौजवान हैं बुरी हुँ, आदतों में क्यों लगे हैं? हुँ, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के अच्छी हुँ, आदतें नहीं अपनाई, हुँ, क्योंकि उनको बताने वाला कोई नहीं था हुँ, कि ये गलत है, ये हुँ, सही है, ये जो आप कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं ठीक हुँ, है, उनको कोई बताने वाला नहीं था। हुँ, तो इसीलिए अगर आप अपनी यूथ को सेव करना चाहते हैं, तो हमें इस टॉपिक को, इस उन्वान को, इस चीज़ को हुँ, आम स्टूडेंट्स तक, आम बच्चों तक, आम नौजवानों तक पहुंचाना है, बिल्कुल ताकि इस बहुत बात को ज़रूरी है। समझें हुँ, कि मेंटोर का होना उनकी ज़िंदगी में कितना अहमियत रखता हुँ। है। जी, शर्जील भाई, बिल्कुल आप ने जो चीज़ें बताई वो बिल्कुल आई एग्री विद दैट। हुँ। अब अक्सर देखा जाए तो जैसे आपने बताया कि यूथ जो है वो कन्फ्यूज़ है, उनको पता नहीं होता किस पाथवे पे जाना है, क्या करना है। तो समटाइम्स दे आर नॉट अवेयर कि कौन-सा पाथवे जो है वो ठीक होगा उनके लिए। और उसके लिए एक मेंटोरशिप की जो है वो बहुत ज़रूरत होती है कि आपको गाइड कर सके कि अगर आप किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, वहाँ से कहीं एक डिट्रैक होने लगे हैं, हुँ, एक हुँ। डायरेक्शन से हट रहे हैं, जी, तो जी। आपका मेंटोर जो हो वो अवेलेबल हो कि वो आपको गाइड कर सके कि कौन-सा रास्ता ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हुँ, आपने बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी एक अहम बात है, इसको समझना चाहिए हमें। अ, एक चीज़ जो मैंने सीखी है कि हर शख्स की ज़िंदगी में, उसके हर फ़ील्ड में एक मेंटोर होना चाहिए, हुँ, जो उसको गाइड करे। अब मेंटोर क्यों ज़रूरी है? देखिए, मेंटोर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक पूरे एक्सपीरियंस के साथ है। हुँ, उसके पास एक ज़िंदगी का तजुर्बा है, उसके पास एक्सपीरियंस है, उसके हुँ, पास तजुर्बा है, और वो तजुर्बात में से गुज़र के हुँ, बहुत सारी चीज़ें सीख के वो इस जगह तक पहुँचा हुआ है। हुँ, हुँ, और अगर आप मेंटोर से मदद लेते हैं, उनसे हुँ, पूछते हैं, उनसे गाइडेंस लेते हैं, तो वो आपको गाइड करता है और आपको मदद करता है, ये हुँ, रास्ता ठीक है, ये रास्ता ठीक नहीं है। हुँ, और
हो सकता है कि शायद जिस जगह पर आप अपनी मदद आप से 10 सालों में पहुंचेंगे, मेंटोर मेंटोर की की मदद से। रहनुमाई में आप 2 से 3 साल के अंदर वो चीज़ हुँ, अचीव कर सकते हैं, हुँ, वो हासिल कर सकते हैं, हुँ, क्योंकि उसके पास पहले से तजुर्बा है और हुँ। वो आपको गाइड कर रहा है। अच्छा, समटाइम्स हमें पता नहीं होता हमारा मेंटोर जो है वो कौन हो सकता है, ठीक है? तो आपके ख़्याल से कौन ऐसे शख़्स हैं, कौन से ऐसे लोग हैं हमारे इर्द-गिर्द जो कि हमारी लाइफ़ के अंदर एक मेंटोर का रोल जो है वो अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले जो आपका ख़ानदान है, हुँ, जो आपकी फैमिली है, वो हुँ, आपके सबसे पहले आपके मेंटोर होते हैं, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक वो आपको समझते हैं, हुँ, आपको देखते हैं, आपको हुँ, वो जानते हैं कि कौन सी चीज़ें आपको पसंद हैं, कौन सी चीज़ें आपको नहीं पसंद, हुँ, हुँ, कौन सी आपकी वीकनेसेस हैं, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, वो जानते हैं। फिर वो आपको गाइड करते हैं कि जी, अगर आप इस फील्ड में रहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इस हुँ, फील्ड में रहते हैं तो आपके लिए हुँ, फ़ायदेमंद है। तो सबसे पहले आपके घर वाले, उसके हुँ, बाद फिर आप किसी भी फील्ड में जो एक्सपर्ट्स हैं, उनसे हुँ, आप मदद ले सकते हैं, रहनुमाई ले हुँ, सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो आपको क्या गाइड करते हैं, क्या हुँ, रहनुमाई करते हैं। अब हुँ, सॉरी, मेंटोर को चूज़ करने में एक हुँ, बड़ा एक अहम कुछ करैक्टर्स होते हैं एक मेंटोर में, हुँ, कि जी ये करैक्टर्स होंगे तो ये मेरा मेंटोर होना हुँ, चाहिए। एक मेंटोर में जो मैंने बात समझता हूँ, ये क्या है, उसका एक अच्छा किरदार होना चाहिए, हुँ, बिल्कुल, उसका एक करैक्टर एक अच्छा अच्छा हो। उसका करैक्टर अच्छा होना हुँ, चाहिए। दूसरी बात, वो बाएतबार होना चाहिए, आप उस पे हुँ, एतबार कर सकें, ट्रस्टवर्दी बिल्कुल। आप उस पे हुँ, वो एक मोतबर शख्स हो हुँ, जिस पर एतबार किया जा सके, हुँ, हुँ, क्योंकि मेंटोर के साथ आप अपने दिल की बातें करते हैं, हुँ, आप वो बातें करते हैं जो शायद आप किसी और के साथ नहीं कर सकते, हुँ, आप खुल के बात करते हैं। हुँ, तो अगर एक मेंटोर बातों को सुनता है और आपको और जज भी नहीं करता। आपको जज भी नहीं करता हुँ, और आपकी मदद करता है हुँ, ताकि आपको उस परेशानी में से बाहर निकालें, हुँ, हुँ, उस चैलेंज में से बाहर निकालें, और आपको जहाँ पर उलझन है वो सुलझा दे और आपको एक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ा दे, ये बहुत ज़रूरी होता है। हुँ। तो अब जैसे व्हेन आई वाज़ इन यूनिवर्सिटी तो हमने कोर्सेज़ सेलेक्ट करने होते थे, जी, जी। ठीक है? और वहाँ पर भी हमारे साथ जो था वो एक मेंटोर जी, उन्होंने बिल्कुल रखा ऐसी होता है, था। ऐसी है। और उससे क्या होता था कि वी यूज्ड टू टॉक अबाउट आवर ऑल द प्रॉब्लम्स, जी, जी। हम कि क्यों नहीं लाइक कोर्सेज़ के अंदर जो है वो क्यों थोड़ा-सा जी, जी। खराबी आ रही है एंड बिल्कुल ऐसी व्हाट्स है। गोइंग ऑन इन द सेमेस्टर। बिल्कुल, तो वो बड़ा फ़ायदेमंद था। ऐसी है। हुँ, देखिए, मेंटोर आपके अंदर से आपके पैशन्स को निकालता है, हुँ, आपके इंटरेस्ट को निकालता है, जो शायद आप खुद जज नहीं कर पा रहे। शायद आपको नहीं पता चल रहा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका पैशन क्या है। हुँ, हुँ, वो आपके अंदर से आपको बताता है कि ये आपका पैशन है, और फिर उस पैशन को कहते हैं कि उस पैशन को बढ़ाने के लिए इनकरेजमेंट चाहिए होती है हुँ। कि और वो आपका मेंटोर पैशन से है, मिलनी वो चाहिए। मेंटोर्स आपको देते हैं। हुँ, और आपने बिल्कुल बात सही की है। मुझे भी हुँ। यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट मिला, उसको मैंने पूछा, आप आप उसके मेंटोर थे? मैं थोड़ी देर के लिए बना उसका, अच्छा। लेकिन मैं उसका ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा उसको हुँ, मिला, हुँ, हुँ। लेकिन 1-2 सिटिंग के अंदर मैंने उसको बात समझाई। हुँ, उसको मैंने पूछा, आप क्या पढ़ते हो? हुँ, क्या हुँ, पढ़ रहे हैं? हुँ, उन्होंने कहा, मैं ये वाला कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स कर रहा हूँ, ये कोर्स कर रहा हुँ, हूँ। वो कोर्सेज़ की समझ नहीं आ रही थी कि वो हुँ, क्यों हुँ, करना चाह रहा है। हुँ, फिर हुँ, मैंने उससे पूछा, आप मतलब आप 4 साल, 5 साल के बाद कहाँ पे अपने आप को सोचते हैं कि मैं ये हुँ, करूँगा? हुँ, तो वो इस बात पे भी कन्फ्यूज़ था। पहले उसका टारगेट सेट किया कि वो क्या बनना चाहता हुँ, है। हुँ, उसके मुताबिक उसको मदद की कि फिर आप ये वाले कोर्सेज़ को चुनो, हुँ, क्योंकि आप अपना पैसा, आपका हुँ, वक़्त और आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है। हुँ, अगर आप सही डायरेक्शन में जाएँगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हुँ। जी, शर्जील भाई, बहुत ही आपने कलाम का हवाला देके बहुत ही खूबसूरती से मेंटोरशिप को जो है वो एक्सप्लेन किया। थोड़ा-सा मैं भी बताता चलूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली हुँ, लाइक देखा जाए तो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी काफ़ी लोगों का जो हूँ मेंटोर हूँ। जी, और जी। वो किस तरह से लाइक छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझसे पूछा जा रहा था। लेकिन आई फ़ील लाइक कि अगर एक मेंटोरशिप जो है उसके ऊपर हुँ, हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, जी, ठीक जी, है? जी। तो वहाँ पर क्या हो रहा होता है कि वी लॉस्ट आवर आइडेंटिटी, कि बिल्कुल ऐसे ही है। हम खुद से कुछ डिसीजंस जो है वो ले ही नहीं पा रहे होते। एंड वी ऑलवेज लाइक वी फाइंड चैलेंजेस इन द डिसीजन मेकिंग, हुँ, हुँ। कि कुछ भी होगा तो जी ठीक है, मैं अपने मेंटोर से पूछूंगा। कोई भी डिसीजन लेना है एंड देन व्हाट हैपेंस कि वी लैक द डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़। जी, बिल्कुल। तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट कैटेगरीज है ना मेंटोर की। एक एकेडमिक मेंटोर हो सकता है हमारा, एक स्पिरिचुअल मेंटोर है, एक करियर मेंटोर है, जी, जी। जो कि हमें अकॉर्डिंगली गाइड कर रहा हुँ, होता है। तो लाइक देखा जाए, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो थे हुँ, हमारे मेंटोर होते थे जो हमें एकेडमिकली गाइड कर रहे होते थे कि कौन से कोर्सेज जो हैं वो आपने उठाने हैं, किस तरह से रोड मैप जो है वो बनाना है। वरना अगर बच्चों को गाइड ना किया जाए
तो क्या होगा कि हो सकता है उनके 8 सेमेस्टर की बजाय कोई 10-11 सेमेस्टर्स लग हाँ जाए। जी। और बहुत से बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी है, बिकॉज दे डिड नॉट एक्चुअली फॉलो द गाइडेंस ऑफ द मेंटोर जो कि उनको असाइन किया हुआ था। अब यू सी कि यहाँ पर अगर दुनियावी तौर पे भी देखा जाए कि व्हेन दे डिड नॉट फॉलो देयर मेंटोर एंड व्हेन दे डिड नॉट हैव द मेंटोर इन देयर लाइफ्स, तो वो क्या कर रहे थे, वो भटक रहे थे। ठीक है, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसानात भी उठाना पड़ रहे थे। सो व्हाट डू यू थिंक ये अब जो डिपेंडेंसी वाली मैंने बात की है, जहाँ पर डिसीजन मेकिंग हमारी एबिलिटीज़ जो है वो अफेक्ट हो रही होती हैं, तो किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें कि किस चीज़ में हमें एक गाइडेंस की ज़रूरत होती है और किस चीज़ में हमें अपनी खुद की सेल्फ एफिकेसी की ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल, थैंक यू। ये बड़ा एक अहम सवाल है जो आपने पूछा है। अगर आप गौर करें कि 2 चीज़ें हैं। एक जो मेंटोर है उसका काम ये है हम्म। कि वो मछली पकड़ कर ना दे, बल्कि मछली पकड़ना सिखाए। सिखाए, बिल्कुल। हम्म। उसको माज़ूर नहीं बनाना, हम्म। बल्कि उसकी मदद करनी है कि हम्म। वो ज़िंदगी में एक कैसे मुश्किलात में से हम्म। आसानियाँ पैदा कर सकता है, बिल्कुल। मुश्किलात में से हल निकाल सकता है हम्म। और प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सिचुएशन सके, में मतलब से उसका प्रॉब्लम सॉल्व ना किया जाए बल्कि उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए। सिखाई जाए कि कैसे वो हाँ। करेगा उसको। ये हम्म। बहुत ज़रूरी है कि वो इस हम्म। बात को समझे हम्म। और उसकी मदद करे हम्म। कि वो किस तरह से उस हम्म। पे डिपेंड ना करे, बल्कि वो खुद भी हम्म। तजर्बा करके, तजर्बात में से गुज़र हम्म। के, मुश्किलात में से गुज़र के और वो सीखेगा। हम्म। क्योंकि कहते हैं कि अक्ल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। हम्म। तो जब तक वो खुद नहीं ठोकर नहीं खाएगा ठोकर नहीं वो खाएगा सीखेगा नहीं। और खुद भी सीखेगा नहीं, तो हम्म। कैसे वो आगे हम्म। चीज़ों को सिखा पाएगा हम्म। और कैसे उसको कर पाएगा। तो और ये बहुत फिर ज़रूरी है कि हम ऐसा ही है उसको ना कि करें। डाउन द रोड अगर जाकर वो मेंटोर जो है उसकी लाइफ में नहीं होता, जी बिल्कुल। लेट्स से, हाँ तो जी, वहाँ पर तो फिर एक एम्प्टीनेस की फीलिंग, एक बिल्कुल ऐसी है, वाइड फील करना। बिल्कुल ऐसी है। ये आपकी बड़ी एक अच्छी बात है। एक हम्म। मेंटोर जो आपके साथ नहीं है, हम्म। तब आप क्या करेंगे? हम्म। मैं जो हमारे मसीही नौजवान हैं उनको एक उनकी इनकरेजमेंट के लिए हम्म। कि हमें एक ऐसा मेंटोर की भी ज़रूरत है जो जब दुनिया हमारे साथ नहीं है तो भी हमारे साथ है। उसमें सबसे बड़ी और एक अच्छा जो मेंटोर है वो हमारे पास खुदा का कलाम है, जो हमें गाइड करता है, जो मदद करता है, रहनुमाई करता है, ज़िंदगी के हर पहलू में हमारी रहनुमाई करता है। इसी के साथ साथ जो हमारा सबसे बेहतरीन मेंटोर है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हम्म। और वो एक कैसे एक बेहतरीन मेंटोर है जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे मैंने पहली बात की किरदार की, हम्म। तो खुदावंद यीशु मसीह का किरदार अगर हम्म। आप गौर करें शुरू हम्म। से आखिर तक, कैसी खूबसूरत उसका किरदार है। लोगों ने उस पर इल्ज़ामात लगाए, हम्म। बातें की, लेकिन मसीह ने कहा था तुम में से कौन है जो मुझ हम्म। में गुनाह साबित कर सके। हम्म। और सारी चीज़ें, उसकी ज़िंदगी इतनी बाबरकत रही, उसका किरदार, उसका एतमाद उस पर किया गया। और उसने एक बहुत अहम बात यह है कि जो बोला वो किया भी। मेंटोर में ये चीज़ बहुत ज़रूरी हम्म। होती है कि जो वो कहे वो करके भी दिखाए। हम्म। मसीह ने जो किया, जो हम्म। कहा वो करके भी दिखाया। हम्म। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये हमें सबसे पहले जो स्पिरिचुअल मेंटोर है वो हम्म। हमारे पास होना चाहिए। वो हम्म। खुदावंद यीशु मसीह एक बेहतरीन है, हम्म। बाइबल मुकद्दस एक बेहतरीन हम्म। है। इसी के साथ साथ हम्म। जैसे आपने इस बात का भी जिक्र किया हम्म। कि हमारे पास 3 तरह के या इससे भी ज़्यादा इकसाम के मेंटोर्स हो सकते हैं। हम्म। स्पिरिचुअली हो सकते हैं, हम्म। आपके कैरियर के ताल्लुक से हो सकते हैं, बिल्कुल। आपके प्रोफेशन के ताल्लुक हम्म। से हो सकते हैं। आप उनको मेंटोर्स को हम्म। देख सकते हैं, सुन सकते हैं, अपनी शेयरिंग कर हम्म। सकते हैं, उनसे रहनुमाई हासिल कर हम्म। सकते हैं। एक और मेंटोर मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, शायद जिसका भी अभी हम्म। तक हमने जिक्र नहीं किया। वो हमारे एक मेंटोर जो होता है वो हमारी बुक्स हैं। हम्म। बुक्स जो है वो एक डिसाइपलशिप का हम्म। को एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहना हम्म। जिसमें वो पॉजिटिव रहे, हम्म। पॉजिटिव एफर्मेशंस आती रहें, हम्म। यानी कि वो काम कर सकता है, वो कर सकता है। इसके अंदर जो बुक्स हैं वो एक हम्म। बहुत अच्छी मेंटोर्स होती हैं। हाँ ठीक है, हम पर्सन्स की बात कर रहे हैं, शख्सियात की बात कर रहे हैं, शख्स हैं हम्म। जो हमारे मेंटोर हैं। इसमें हमें किताबों के साथ भी दोस्ती रखनी चाहिए, उनको भी अपना मेंटोर बनाना चाहिए। और मैं सुजेस्ट ये करूँगा, सबसे पहले तो बाइबल मुकद्दस है, हम्म। उसको पढ़ना चाहिए, हर रोज़ उससे रहनुमाई लेनी चाहिए। इसके बाद फिर हमारे पास दीगर मसीही कुतब हैं जिससे आप मदद ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और जो चीज़ हमें ज़रूर रखनी चाहिए, नौजवानों को रखनी चाहिए, वो सेल्फ़ हेल्प बुक्स हैं जो बिल्कुल। हमारी मदद करती हैं, हम्म। जिसमें से बहुत बहुत अच्छी किताबें लिखी गई हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड। उसके हम्म। बाद बहुत सारी और किताबें हैं, हम्म। बहुत सारे अच्छे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है। डेल कार्नेगी हैं, हम्म। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने, रॉबिन शर्मा हैं जिन्होंने बहुत सारी अच्छी किताबें लिखी हैं जिनसे आप
मदद ले सकते हैं। सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो आपको गाइड करती हैं, आपको मोटिवेट रखती हैं, आपके अंदर एफर्मेशंस आती हैं कि हाँ आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो आपकी बहुत मदद करती है। तो बुक्स भी आपको मदद करती हैं, शख्सियात भी आपकी मदद करती हैं जो आपको आगे बढ़ाने का बाइस बनती है। तो यही हमारे लिए ज़रूरी मतलब है। हर एक की लाइफ में एक मेंटोर ज़रूर होना चाहिए। जी होना चाहिए, हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब शर्जील भाई इसी के अंदर मैं एक ऐड करता जाऊँ, अपना एक एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ जी, जी। कि एक मेरे पेशेंट थे, वो व्हेन ही वाज टेकिंग थेरेपी सेशंस विद मी, तो मैं हमेशा, मेरी एक जो अप्रोच होती है ना वो ये होती है कि अच्छा आप बताएं कि इसमें आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। तो यू नो व्हाट दे रिप्लाई, वो क्या कहते हैं आगे से कि हम फिर आपके पास आए क्यों अगर आपने हमें नहीं बताना। तो फिर आई क्लियरली टेल देम कि मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन बताऊंगा कि किस तरह से आपने करना है, ना कि ये बताऊंगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली व्हाट यू हैव टू डू। फिर मैं उनको बताता हूँ कि मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट करूँगा और आप खुद अपने मसले का हल जो है वो निकालेंगे, ना कि मैंने आपका मसला हल करके देना। बिल्कुल, सो बिल्कुल। बिल्कुल आपने सही एक्सप्लेन किया कि मेंटोर का बिल्कुल ये रोल नहीं होता कि वो आपके मसले को हल करे, बल्कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो सिखाए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी थी हमारे यूथ के लिए भी। तो हमारे यूथ के लिए कोई आप गिव अवे मैसेज देना चाहें, बिकॉज़ बातें तो मेंटोरशिप के ऊपर बहुत हो सकती हैं अगर देखा जाए, बहुत मज़ा भी आ रहा है हमें इसके ऊपर बातचीत करने का और बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिल रहा है। तो आप कुछ हमारे यूथ को सिखाना चाहें अबाउट मेंटोरशिप? जी बिल्कुल। देखिए हमारे जो यूथ है हम्म। उनके लिए सबसे बड़ी बात जो है ना उनकी मदद के लिए या कि हम्म। उनको अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर उनकी ज़िंदगी में होना चाहिए हम्म। सबसे पहले। हम्म। और वो कोई भी हो सकता है, सबसे पहले उनके फैमिली है, उनकी हम्म। सारी चीज़ें। अब उसको इस बात पर देखना है कि वो जो मेंटोर है उसको कैसे उसकी मदद करता है, उसकी हम्म। रहनुमाई करता है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपनी ज़िंदगी में कोई काम कर ही नहीं पाते, सिर्फ इस डर से कि पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा, हम्म। पता नहीं मैं कर सेल्फ पाऊंगा डाउट्स, या बिल्कुल। नहीं कर पाऊंगा। हम्म। तो इसीलिए वो कर ही नहीं पाते। किसी ने हम्म। ये भी बड़ी खूबसूरत बात की थी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम्म। यही हमारा सबसे बिल्कुल। बड़ा रोग है इस वक्त नौजवानों का हम्म। कि फ़लाँ शख्स क्या कहेगा। और बहुत सी चीज़ें इंसान जो है वो स्टॉप कर रहा होता है स्टॉप कर सिर्फ देता इस है एक जुमले से कि सिर्फ एक लोग जुमले क्या से। कहेंगे। बिल्कुल ऐसे डर जाते हैं, हाँ। नहीं कर पाते, लोग क्या कहेंगे। सेकंड चीज़ जो मैं एक बात समझता हूँ कि बहुत सारे लोग एक दफ़ा कोशिश करते हैं, हम्म। नाकाम होते हैं, कोई बात नहीं, हम्म। लेकिन वो कभी अपनी ज़िंदगी में दूसरा कदम ही नहीं उठा पाते, कभी दूसरा चांस ही नहीं लेते, कभी दूसरा मौका ही नहीं देते अपने आप को बेहतर करने के लिए। हम्म। वो पहले में अगर वो नाकाम हुए हैं तो वहाँ पे रुक जाते हैं। अब मेंटोर का क्या काम होता है? हौसला अफजाई करता है, हम्म। थोड़ी सी ना। बिल्कुल, जो आपने क्वालिटीज़ जी पहले बताई बिल्कुल, हैं वो सारी क्वालिटीज़ होना बड़ा उसमें ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो हमारे यूथ के लिए भी ये मैसेज है कि वो क्वालिटीज़ ज़रूर देखें अपने मेंटोर के अंदर, जी बिल्कुल। कि वो तो एक एक्टिव लिसनर हो, उस एक अच्छे किरदार का हो, सुनने वाला हो जी, और और ये समझने वाला हो। डिसाइपलशिप में भी बहुत हम्म। ज़रूरी है, एक शागिर्द में भी बहुत ज़रूरी है हम्म। कि वो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल हो, बिल्कुल। उसके अंदर चीज़ों को वो कबूल करे। अडेप्टेबिलिटी हो। अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसको हम्म। कबूल करे वो। हम्म। और जब उसको कोई गाइड करे कि जी ये आपकी वीकनेस है तो उसको हम्म। माने भी। हम्म। हमारे लिए अंदर ये बड़ा मसला होता है कि हम एक ये नहीं अना की मानते, बात आ अना जाती है की कि बात क्यों। होती है कि हम नहीं हाँ। मानते कि वो कहते हैं नहीं नहीं हम तो हर फन मौला है, हम्म। मैं बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ। शायद हाँ। हम हर फन मौला शायद कैमरे के आगे हैं, हाँ। वो वीडियोस जब बनाते हैं ना छोटी छोटी उसके आगे हैं, हाँ। लेकिन असल ज़िंदगी में देखें तो हमें वो चीज़ नहीं होती। हम्म। तो हमें जो हो सकता है वो अंदर हो, कहीं ना कहीं कहीं छुपी छुपा हो। हो, बिल्कुल। तो हमें रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में जीना है। बिल्कुल। और मेंटोर जो है ना आपको रियल लाइफ से निकाल के रियल लाइफ में रियल लाइफ लाता के है लिए। कि आप वाकई ज़िंदगी में जो है ना वो कामयाब हो सकें। तो ये हम्म। बड़ा ज़रूरी होता है हम्म। कि आप अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मेंटोर रखें, हम्म। उसे गाइडेंस लें, हम्म। उससे रहनुमाई लें। हम्म। और जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो हम्म। शायद उसकी कोई बात जो है ना वो आपकी मदद कर दे। बिल्कुल। तो इसीलिए डिसाइपलशिप के लिए भी है कि शागिर्द के लिए, एक डिसाइपल के लिए भी है कि वो एक अच्छा हम्म। मेंटोर को। हम्म। और इसी तरह से जो मेंटोर्स हैं उनको भी ज़रूरी ये है कि वो अच्छे लिसनर भी हों, हम्म। वो अच्छे से सुने भी और गाइड भी करें हम्म। और इनकरेज भी करें। इनकरेज भी बिल्कुल। करें। ताकि मैं ये समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक मेंटोर हज़ारों लोगों को मेंटोरशिप करेगा या उनकी रहनुमाई करेगा। एक मेंटोर
चंद लोगों को ही मेंटोर अच्छे से कर सकता है, वो चंद और लोगों ऐसा पर भी हो फोकस सकता है करे। कि एक मेंटोर का एक ही डिसाइपल हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब मसीह के कितने शागिर्द थे? मसीह के सिर्फ अगर आप गौर करें 12 शागिर्द थे, थे। और मसीह ने उन पे काम किया। और आगे चल के हम देखते हैं कि वो कैसे वही जो 12 थे उनमें से एक तो चला गया, लेकिन बाद में एक और उसमें शामिल हो गया। अब वही शागिर्द 12 से 120, 3000, 5000 और फिर दुनिया के इंतहा तक वो पहुँचे हैं। तो उसी चीज़ को वो आगे लेकर गए हैं। थैंक यू सो मच शर्जील भाई, बहुत ही मज़ा आया आपसे बातचीत करके, और मेरे भी जहन के अंदर जो कुछ थोड़ी कन्फ्यूजन थी ना, एक क्लैरिटी आई है अबाउट मेंटोरशिप। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है आपके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, आपने थैंक यू फॉर कमिंग, मौका दिया। जी दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के भी सेशन से आपने काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे, और जो भी आपके जहन में एक कन्फ्यूजन थी अबाउट मेंटोरशिप, उसके अंदर थोड़ी क्लैरिटी आई होगी। तो इसी तरह से हम अगले सेशन में भी मिलेंगे, लेकिन जाने से पहले मैं बताता चलूँ, नीचे दिया गया एक कोड है, QR कोड है, उसको आप स्कैन करें और एक फॉर्म फिल करें, और आप भी मौका पा सकते हैं हमारे सेट पे आने का, हमारे पॉडकास्ट को ज्वाइन करने का, ताकि हम एक नए आज़ाद ख्याल के साथ जो है वो अपने ख्यालात का आज़ादी से इजहार कर सकें। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त लेता हूँ। हम हैं राही आज़ाद ख्याल के, फिर मिलेंगे चलते चलते। खुदा हाफिज़।